ज्ञानौधति और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपोजन भू श्रद्धेय महानुभाव प्रांचे खाने भेत्रीन्यंत स्वयंभू तस्मात् प्रांग पसति नांतर आत्मन कश्चिद धीर प्रियागत मन अक्षय दा भृत चक्षु अमृत तत्वम इच्छिन अर्थात स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए वे बाहर ही देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं। तब कोई कोई धीर अमृतत्व की इच्छा करते हुए आवृत चक्षु होकर अर्थात ढके हुए नेत्र बंद नेत्र वाला होकर दृष्टि शक्ति को अंतर्मुख फेर कर आत्मा का दर्शन करते हैं। अर्थात जो परमात्मा है, ईश्वर ने ये इंद्रियों के जो है बहिर्मुखी बनाया, बाहरी मुख, अंतर्मुख में नहीं। ये और बहुत से सज्जन जो है क्या करते हैं कि वह हट करने लगता है कि हमको ईश्वर दिखा दीजिए, तो सुना दीजिए, तो उनकी वाणी समझा दीजिए। तो उस शब्द और शब्द के परे है, सत्य असत्य के भी परे हैं, कैसे उनको दिखा दिया जाए? समझिए, अविनाशी है, संव्याप्त है, कण कण में संव्याप्त है। यह बहिर्मुखी इंद्रियों से दिखाना असंभव है। जो देखा जाता है, सुना समझा जाता है, वह ब्रह्म है ही नहीं, वो तो भ्रम है। क्योंकि इसलिए कि इंद्रियों से अतीत है, इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग, इंद्रिया अतीत होकर अंतर्मुखी होकर के, बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी होकर अंत साधना से ही जीवात्मा को, यह सूक्ष्म जीव को ही एक अधिकार है परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। वह सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान देकर बिंदु ध्यान से सुषुम्ना ध्यान जब करेंगे तो वह नाद ध्यान होकर के वह परम ध्यान परब्रह्म की प्राप्ति करेंगे, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। और हठ योग करने वाले बहुत से सज्जन कहते हैं हमको दिखा दीजिए, समझा दीजिए, तो समझ लीजिए वह उसका ज्ञान जो है सीमित दायरे में काम कर रहा है। वह भूल जाता है कि यह इंद्रियां भाई तो यह बहिर्मुखी है। आँख बाहर का चीज़ देखेगा, अंदर का चीज़ आँख ने खुद आँख को देख सकता है? नहीं देख सकता है। उसके लिए दर्पण की आवश्यकता है। उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। बिना सद्गुरु की कृपा से युक्ति नहीं जानेंगे, युक्ति से भक्ति, तो भक्ति से तब मुक्ति होगा। तो सद्गुरु महाराज आपको वह विधि बताते हैं कि किस प्रकार से आप सुषुम्ना में ध्यान केंद्रित करके, सुषुम्ना नाड़ी होकर के प्रणव बिंदु पर ध्यान केंद्रित होकर के सुषुम्ना के रास्ते से तो क्या करना है, तीनों पर्दों के अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे अनहद शब्द में जा करके, अनहद शब्द से में जा तो जो है आदि शब्द की प्राप्ति होगी। और आदि शब्द से वही निशब्द जब हो जाएगा तो ही परमात्मा का साक्षात्कार, अर्थात वहीं परमानंद की प्राप्ति, सदगति हो जाएगा। फिर जीवन मरण का चक्कर छूट जाएगा। ये 84 लाख योनि में जन्म मरण का चक्कर, जन्म मरण के चक्कर में नाना प्रकार का दुख को भोगना पड़ता है जीवात्मा को। किसी नगर में, मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, किसी नगर में परमात्मा दृष्टिगोचर नहीं है। इसके लिए किसी नगर में के बाहर एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनके पास एक व्यक्ति गया और उनसे पूछा कि महात्मा जी, क्या परमात्मा का अस्तित्व है? यदि है तो उसे हमें दिखा, इन आँखों से दिखाइए। तो वस्तु आँखों से नहीं दिखाई देती है।
उसकी सत्यता का क्या प्रमाण है। मैंने उसने कहा कि जो आँख से नहीं देखेंगे तो उसको सत्य हम कहे मानेंगे। महात्मा जी ने उसे शास्त्र वाक्यों और युक्तियों से समझाया, परंतु उससे नहीं माना और हट करने लगा कि परमात्मा का दर्शन इन आँखों से, इन दोनों आँखों से करा दीजिए। तब महात्मा जी ने उसे समझाने की दृष्टि से युक्ति अपनाई। उन्होंने मिट्टी का एक ढेला उठाया और उसके सिर पर दे मारा। सिर फट गया। वह रोता हुआ राजा के पास फरियाद करने के लिए गया। उसने राजा से कहा कि मैंने फलाने महात्मा से इन आँखों से परमात्मा दर्शन कराने का हठ किया तो उन्होंने जवाब के बदले में मेरा सिर फोड़ दिया। अब मेरे सिर में दर्द होता है, दर्द के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। राजा ने सिपाही को भेजकर महात्मा जी को बुलवाया, पूछा कि आपने इस व्यक्ति का सिर क्यों फोड़ा। तो महात्मा जी ने कहा, मैंने इसके सवाल का जवाब दिया है। यह जो आपके पास आया है किस कारण से आया है। राजा ने कहा, इसका सिर में दर्द होता है, इसी कारण के फरियाद करने आया है। महात्मा जी ने कहा है कि जैसे दर्द होता है परंतु दिखता नहीं है, वैसे ही ईश्वर की स्थिति है परंतु वह दर्शित नहीं होता। मुझको यह अपने दर्द को दिखा दे, तब मैं भी इसको परमात्मा के दर्शन नेत्रों से करा दूंगा। जैसे दर्द भी है और नेत्रों से वह नहीं दिखता, वैसे आत्मा भी है और नेत्रों से वह नहीं दिखाई देती। राजा ने कहा, ठीक है, आप दोनों जाइए। केस को डिसमिस कर दिया। कहा, ठीक है, कोई दर्द देखने की वस्तु है। इसी प्रकार परमात्मा को आपको यह विनाश है, जो कि विनाश होता है, यह नाशवान इंद्रियों, आँख, कान, नाक, मुंह से देखा सुना समझा जा सकता है। वो तो जब जीवात्मा को जो तुम्हारे भीतर में है उसको तुम नहीं देख सकते हो, सूक्ष्म जीव को जिससे तू जीवित हो, इंद्रियां गतिमान है, तो तुम अविनाशी चीज़ परमात्मा को कैसे देखेगा। जो हट करते हो उसके देखने का विधि संत महात्माओं ने कहा, इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से वह परमात्मा की जीवात्मा ही प्राप्त कर सकता है, कोई इंद्रिय विषय नहीं। इंद्रियों से कुसंगति जब तक नहीं छूटेगा, जीवात्मा भी परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे, अर्थात वहाँ तक उनको जाने का अधिकार ही नहीं है। इंद्रियों को वह चेतन जीव ही जा सकेंगे। उसके लिए अंतर्मुखियों का अंतर साधना की परम आवश्यकता है। संत महात्मा लोग मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग, जिसमें कि नदानुसंधान विधि से सरल और सहजता पूर्वक संत महात्मा हमारे परम पूज्य स्वामी महर्षि मही दास परमहंस दास जी महाराज की वाणी में भी आया है कि परमात्मा को देखने के लिए यह जीवात्मा ही सक्षम है। उसके लिए सुषमना ध्यान से, नदानुसंधान विधि से बड़ा सरल और सहजतापूर्वक ईश्वर की प्राप्ति जीवात्मा को हो जाती है। फिर वह कर्म जगत में किसी प्रकार का कर्म फल या पाप ताप संताप किसी को भोगने भागने की कोई आवश्यकता नहीं होता है नदानुसंधान विधि से। अब बहुत से मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है, परमात्मा और जीवात्मा में क्या भेद है। एक महात्मा जी से एक व्यक्ति ने जिज्ञासा की, परमात्मा और जीवात्मा में क्या भेद है। महात्मा जी ने कहा, मुझे प्यास लगी है, मैं गंगा जल पिया करता हूँ, परंतु गंगा यहाँ से 2 कोस दूरी पर है, अतः पहले आप एक तुमड़ी में पानी
गंगा जल लेकर के आइए, तब मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। वह सज्जन व्यक्ति गया, गंगा जल लेकर के आया तुमड़ी में, कमंडल में, और महात्मा जी को तुमड़ी जो है पानी देते हुए कहा, लीजिए महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा, यह तो गंगा जल नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज गंगा जल ही है। महात्मा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि यह गंगा जल है। वह कसम खाकर कहने लगा कि यह गंगा जल ही है, मैं कसम खाता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, तुम तो सच कहते हो, परंतु गंगा जी में 50 नावें चलती है, हजारों मछलियाँ रहती हैं, लाखों मनुष्य उसमें स्नान करते हैं, सैकड़ों पर्वत वृक्ष नगर तथा गांव उनके किनारे में होते हैं, इसमें से कुछ भी यहाँ नहीं दिखता है, तब कैसे विश्वास करूं कि यह गंगा जल है। उस व्यक्ति ने कहा कि गंगा जी का प्रवाह बड़ा होता है, इसलिए उसमें नावें चलती है, मछलियाँ तैरती नज़र आती है, और उसके किनारे गांव शहर बसे हैं, पर्वत आदि हैं। तुमड़ी में कमंडल में थोड़ा सा गंगा जल है, इसमें वे सब बातें कैसे हो सकती है। महात्मा जी ने कहा, इसी तरह जीवात्मा में अनुता है और परमात्मा में विभुता है। परमात्मा अंशी है और जीवात्मा अंश है। परमात्मा आवरण मुक्त है और जीवात्मा आवरणबद्ध है। आवरण मुक्त होते ही जीवात्मा भी परमात्मा हो जाता है। जैसे घटाकाश छोटा है और महदाकाश बड़ा है। जब घटाकाश फूट जाता है तब घट के भीतर का आकाश महदाकाश ही हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की। संत महात्मा इसलिए कहते, संतन की मति अति गोई, उसे जाने नहीं कोई। यह मलमूत्र का पसीना धोने वाले शरीर में जब जीवात्मा बद्ध हो जाता है, मन और माया के कुछ संगति में नाना प्रकार का जो है इंद्रिय सुख के लालच में आकर के जो मन ने पाप ताप को बुद्धि से करवा लेता है, उसके कुछ संगति में ये जीवात्मा को भी दुख भोगना पड़ता है। अधोगति में जाकर के विषय आसक्त हो जाने कारण से अधोगति में चली जाती है और जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए श्री सद्गुरु महाराज के शरण में जाकर के पूर्ण प्रकार आस्था से उनका सेवा से उनकी कृपा प्राप्त करें और तब प्राप्त करके युक्ति, वही युक्ति से तब भक्ति से तब मुक्ति प्राप्त होती है। फिर जीवन मरण के चक्कर से वह विमुक्त हो जाता है। जैसे गंदा नाली का पानी अगर उठाकर समुद्र में दे दिया जाए, वह भी समुद्र कहलाने लगेगा। और जब गंदा नाली में पड़ा है तो उसमें कीड़ा होगा, गंदा होगा, मलमूत्र होगा, नाना प्रकार का बदबू होगा, वह घृणित हो जाता है, घृणा के योग। उसी प्रकार जब तक जीवात्मा वह पानी को कष्ट होता है, गंदा कीड़ा मकोड़ा होता है, मलमूत्र सब उसमें रहता है, वह श्रद्धा के योग नहीं रहता है। लेकिन वही जल उठा करके समुद्र में दे दिया जाए तो समुद्र बचता है, गंगा जल में दे दिया जाए, गंगा नदी में दे दिया जाए, गंगा जल हो जाता है, वह भी पूजनीय हो जाता है, श्रद्धा के योग हो जाता है, पीने लगता है, मंदिर में चढ़ाने लगता है। उसी प्रकार जब जीवात्मा जब मलमूत्र का पसीना शरीर धोने वाला शरीर में रहेगा तो विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार का इसमें पाप ताप संताप छल कपट परपंच काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा रोग शोक संताप बुढ़प्पा मरना जीना का चक्कर में फंस करके जीवात्मा को दुख होगा। और इससे मुक्ति जब प्राप्त कर लेंगे तो मुक्ति तब होगा जब का बंधन, ये इच्छा का त्याग हो जाएगा, जब विषय की आसक्ति का कोई इच्छा नहीं रहेगा तब यह मुक्त हो जाएंगे। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं, उपनिषद में आया है कि बुद्धिमान को चाहिए कि मन को इंद्रियों के विषयों से खींचकर बुद्धि रूपी सारथी से ईश्वर प्राप्ति कराने में ही लगाना चाहिए। अगर यदि मन को ईश्वर प्राप्ति में नहीं लगाओगे तो यह विषय की ओर आपको धकेल करके
ले जाएगा और जीवात्मा का दुर्गति करेगा। जैसे यह आँख ने सुंदर स्त्री को देखा तो काम जागृत करेगा, धन दिखेगा तो लोभ जागृत करेगा, स्वादिष्ट भोजन देगा तो जीवा पतन हो जाएगा, अब उसको खाने के लिए ललायत हो जाइएगा। अब जैसे किसी को छूने के लिए ललायत हो जाइएगा, स्पर्श करने का अब कपट करने लगेगा, अब जिसके कारण से लोभ बढ़ जाएगा, लोभ से पाप ताप संताप आप कर जाइए। इसलिए कहता है भाई हो, निर्मल और स्वच्छ पवित्र जब यह जीवात्मा रहेगा तभी यह परमात्मा में मिल सकेगा, अन्यथा यह नहीं इंद्रियों के विषयों में लिप्त होकर के, विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार का दुर्गति को भोगेगा। इसलिए निर्मल कैसे होगा, इसके लिए बिंदु ध्यान बता रहे हैं करने के लिए। संत महात्मा लोग कहते हैं भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मूर्छधरिया, एकाएक यधनी बिसरौले, दूजा दुविधा में लिपटौले, तीजा तीन गुणन के लागल छय वजरिया, मैली मूर्छधरिया, चौथा चार वेद पढ़ आए, पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए, छठा छलवल से भरल छे कोठरिया, मैली मूर्छधरिया, सतमा शब्द सुरत नहीं पाए, अठमा आलस में अलसाए, नहला भूली गेन गर्व के कररिया, मैली मूर्छधरिया, दहला दसो द्वार जब जैबै, जम के पहरा दे कि डरैबै, एगरमा एको पहर ना करना ज्ञान विचारिया, मैली मूर्छधरिया, बरमा वार वार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए, तिरमा जाना होगा जम घर कचहरिया, मैली मूर्छधरिया, भाइयों कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मूर्छधरिया। मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि यह जीवात्मा को निर्मल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो संतों ने कहा प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दौ नैना बिच तन मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे, सुख मन झल के तिल तारा, निरख सूरत दसमी द्वारा, ज्योति मंडल में अचरज जो, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोल, भव जल तरिबो यही उपाय, युक्ति सरल सांची, लह जो गुरु सेवा की। गुरु का सेवा करने से यह जो है युक्ति प्राप्त हो जाएगी सुषमना में ध्यान करने के लिए। अब सुषमना में जब ध्यान जाएगा, एक बिंदु मिले दो दृष्टि, एक सुमन झलके तिल तारा। जब सुषमना में झलका जाएगा तो यह इसी को जाता है निरख सूरत दसवीं द्वारा, यही दसम द्वार से होकर के ऊपर की ओर बढ़ता है। इसी को ज्योति मंडल में, अच्छा तब ज्योति मंडल प्राप्त होगा, अंधकार से प्रकाश मंडल, उसी को ज्योति मंडल, तब शब्द मंडल, और शब्द मंडल से अनहद शब्द हो तब अनहद, और अनहद में धुन सतलोल आए, जब धुन जो है सत वहीं से प्राप्त होगा, सतलोक की वहीं से रास्ता आप खुल जाएगा। कहा है तो वहीं जो अनहद नाद में ही जो है जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, और ध्वनि में जो ज्योति होती है, उसी ज्योति में मन और माया पाप था संताप जलकर राख हो जाता है। तब उसके ऊपर में निर्मल हो जाता है यह जीवात्मा, चेतन जीव। और जब निर्मल हो जाता है तो आदि शब्द मिलता है, प्राप्त होता है, और आदि शब्द से धीरे धीरे वह निःशब्द में परिणत होकर के वही परम पद है, वही ईश्वर का धाम है। श्री सद्गुरु महाराज की। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए।
है बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति हम फांसी अयन सुधि अपनी नासी। भई भव सोग की वासी कठिन जाते उधारा है। गुरु निज भेद बतलाव सूरत को राह दर्शावे। जीव ही तया पहियावे सूरत को आई तारा है। गुरु हितु है गुरु पितु है गुरु जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सब नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा रखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करि करि सार सवद गही। जैसी जुगति कया गढ़ त्यागी अब ब्रह्म भेद सकल मल छीजी। खंडन आरती यह निरमन करिमेहि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।